अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि पॉजिटिव लोग आपको अच्छी सलाह देंगे और आपको पॉजिटिविटी देंगे, और नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिव बातें ही करेंगे और नेगेटिविटी ही देंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, नेगेटिव लोगों को छोड़कर, क्योंकि नकारात्मकता तो नकारात्मकता ही लाती है ना। चलिए, ये मेरा आज का थॉट था और इसी थॉट के साथ, इसी सद्विचार के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। मैं माही फ्रॉम झांसी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल माही पटेल ब्लॉग्स झांसी में। और ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप, और मैं कर रही थी क्लीनिंग, मेरी हो चुकी थी सुबह की जो क्लीनिंग होती है, सुबह दरवाजे पे पानी डालना, झाड़ू लगाना, ये सब मैंने कर लिया था, डस्टिंग वगैरह मेरी सब हो गई थी। अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अपनी छत की सैर कराती हूँ, गार्डन की दिखाती हूँ। जो मैंने रूफ टॉप पे मेरा गार्डन है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, ये टमाटर हैं। मैंने इससे पहले भी जब ब्लॉग डाला था, पहले वाले ब्लॉग में, मतलब जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े होंगे वो लोग, उन लोगों ने देखा होगा। इसमें काफ़ी फ्लावर्स आ रहे थे सारे प्लांट्स में, और सब्जियां भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। अब तो फूल इतने बचे नहीं हैं क्योंकि अब गर्मी आ गई है, फूल पेड़ सूखने लगे हैं सारे। पानी सुबह डाल देते हैं, सुबह ही नल आते हैं मेरे यहाँ, 5 बजे से नल आ जाते हैं सुबह, तो सुबह ही सारा इनमें पेड़ों वगैरह में पानी डल जाता है। तो देखिए कितने अच्छे काफ़ी सारे गमले रख रखे हैं, और सब पानी वगैरह काफ़ी इनकी करते हैं देख रेख, काफ़ी इनको मेंटेन करना पड़ता है तब ये अच्छे से मतलब ग्रो करते हैं। तो सुबह से कर देते हैं मेरे हस्बैंड जी, पानी वगैरह डाल देते हैं, गुड़ाई निराई सब वही करते रहते हैं। आज मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैं ऊपर आ गई थी। उस समय सुबह के बज रहे हैं 6, मतलब 7 नहीं बजे हैं अभी। और इस समय देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी सूरज पूरी तरीके से निकला नहीं है। काफ़ी पेड़ पौधे हैं मेरे घर पे, ऊपर भी लगे नीचे भी लगा रखे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, सुबह आओ तो आँखों को बहुत मतलब रिलीफ मिलता है। और मेरे घर के सामने भी जिसमें कि चीकू का पेड़ लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, मैंने पहले भी जो लोग मेरा ब्लॉग देखते थे उन्हें पता है, मेरे घर के सामने जस्ट चीकू का पेड़ लगा है। जो लोग रहते हैं उन्होंने लगा रखा है चीकू का पेड़, नारियल का पेड़। तो मतलब आसपास पेड़ लगाने से माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। और ऊपर छत पे आओ सुबह तो काफ़ी मतलब ठंडक महसूस होती है। देखिए आगे दिख रहा है ना चीकू का पेड़, इसमें अब चीकू आने लगे हैं, फूल आ रहा था और चीकू भी कई लग चुके हैं। और इसी के पीछे, इस पेड़ के पीछे ही नारियल का पेड़ लगा है, और अमरूद के पेड़, इनके काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हैं। और मेरे यहाँ तो कच्चा था ही नहीं, तो मैं तो छत पे ही लगा के बागवानी अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। करने का जज्बा होना तो इंसान सब कर लेता है। तो देखिए सुबह के समय बड़ा अच्छा लगता है ऊपर आके। रोज़ नहीं आ पाती हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है। देखिए ये है चीकू का पेड़, देखिए मैंने दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी अच्छा घना हो गया है। इसमें चीकू भी आने लगे हैं और चीकू भी लगते हैं। हाँ, पक नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से तो है नहीं। और बगल में देखिए ये बैठी थी, बगल वालों के जो खिड़की लगी उस पर एक बर्ड आके बैठी थी, बार बार अपनी चोंच मार रही थी। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, बार बार उड़ रही थी, अपनी ही शेडो देखती थी, अपने आप को देख कर वो उसमें चोंच मार रही थी। तो कट 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 की आवाज़ हो रही थी। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। देखिए अभी बच्चे उठे नहीं हैं, मैं आवाज़ दे रही थी उठ जाओ बच्चों, सुबह हो गई है। और झाड़ू वगैरह में लगा के ही गई थी, सब मैं कर गई थी। अब बस मैं आ गई हूँ, अब मैं फ़्रेश होंगी और फिर मुझे नहाना ही है, नहा लेती हूँ। फिर देखो पूजा वगैरह करूँगी, फिर मुझे खाना वाना वगैरह बनाना है हिमांशी के पापा के लिए। सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता है, रेगुलर के काम जो है सब यही हैं। बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं, सब एक सा कर देती हूँ। इसके बाद मैंने सारा करके मैं नहाने चली गई थी। नहा के फिर मैं आई, मैंने पूजा करी और मेरा नाश्ता मैंने बना दिया था हिमांशी के पापा के लिए। सब्जी मैंने बनाई थी आलू परवल की सूखी सब्जी और पराठे, तो वो अपना खा के चले गए थे। और देखिए मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैं गर्म कर रही हूँ। बैठी हैं हिमांशी, आगे वाला रूम रह गया था पोछा लगाने को, तो वो बाई पर रख के बैठी हैं, वही लगाती हैं आगे वाले रूम में। ये लोग सो रहे थे तो सुबह आगे वाला रूम छूट जाता है, अक्सर ही छूट जाता है। अंदर का तो सारी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये रूम छूट जाता है। बच्चे सोते रहते हैं, पलंग वगैरह डला रहता है तो नहीं हो पाती है सफाई। अब देखिए प्राण जला चुके हैं, उन्होंने मेरे से नहा लिया था। और ये बैठे देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग, माही पटेल ब्लॉग्स देख रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि मम्मी देखो होली वाला ब्लॉग आपका, हंस रहे हैं देख के। इनका यही है, किसी दिन ये लगा देते हैं सारे ब्लॉग मेरे, मैं देखती रहती हूँ, मुझे भी याद आता है मैंने ये वाला ब्लॉग डाला था कभी, तो लगे हुए हैं।
और देखिए मेरा सारा काम निपट चुका था। गैस वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी। आटा थोड़ा सा था तो मैंने रोटियाँ उसकी बना ली थी। थोड़े पराठे सेक लिए थे और एक आधी ही रोटी मुझे बनानी थी। मैंने उठा के रख दूँगी, बाद में आटा गूँध के फिर रोटियाँ मैं बना लूँगी। और हाँ, भतीजी मेरी आई हुई है तो बस मुझे इसे बनाना है। दोपहर में क्या खाएंगी वही मैं बनाऊंगी। सब्जी तो मेरी बन चुकी है। प्रांजल खड़े थे, देख रहे थे, तरबूज रखा था फ्रिज में, बार बार आके देख रहे थे, कह रहे थे मुझसे मम्मी मुझे काट दो। मैं धनिया साफ़ करने लगी थी। धनिया मैंने ली थी सब्जी वाले से, और मैं हमेशा लेती हूँ तो मैं साफ़ करके ही रख लेती हूँ। इसे साफ़ कर लूँगी अच्छे से, फिर मैं धो के और सुखा के और फिर इसको पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख दूँगी तो ये 2-3 दिन चल जाती है। और ऐसे ही गंदी रख लो और सुबह के समय डालना हो तो फिर साफ़ करो तो फिर पता क्या होता है, फिर वो धनिया डल ही नहीं पाती सब्ज़ी में, क्योंकि इतनी जल्दबाजी रहती है साफ़ करने का टाइम 1 मिनट में ही तो देर होने लगती है। और हमारे हस्बैंड जी तो ऐसे हैं कि आप बना रहे हैं और ज़रा सी ही देर हो जाए तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तो फिर मुझे ये लगता है कि भई अब जब मैंने बना लिया है तो आप लेके भी जाइए। तो बस मेरी धनिया क्लीन हो चुकी है। और प्रांजल के लिए काटना था मुझे वाटरमेलन, मैंने काट दिया और मैं डाल रही हूँ उसमें नमक। ये नमक मैंने बना के रख लिया था, अच्छा लगता है। कभी मैं इसको शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती, आप लोग भी बना के रखिए, बहुत अच्छा लगता है। इस नमक को आप खीरे के संग, तरबूजे के संग और रायते में भी डाल सकते हैं। सारे मसाले में मिला के खुद ही बनाती हूँ घर में, तो ये बना के रख देती हूँ। गर्मियों भर मेरा ये नमक चलता रहता है। बस जैसे दही लिया आपने, 1 चम्मच डाल लिया उसमें ये नमक, तो फिर वो उसमें आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं खीरा काटने लगी हूँ। मैं इकट्ठे सारे काम करके रख देती हूँ। अब मालूम पड़ा खाना खाने बैठे, बच्चों से कहा बेटा खीरा, अब मम्मी अब रहने दो, अब मैं कर लूँगा। करने ही लगते हैं बच्चे आलस, तो मैं अपना ऐसे ही मेरा है। अगर मैं खीरे वगैरह लेती हूँ तो मैं करके ही रख देती हूँ, और नहीं करूँ ना तो पता है वो पड़े पड़े सूख भी जाते हैं। बच्चे हैं, काट दो तो खा लेंगे, या कभी भी काट भी लेते हैं, नहीं है मन तो। लेकिन हम लोगों को तो हर चीज़ का ध्यान रखना है ना कि भाई कोई चीज़ ली है तो उसे यूज़ भी करें, मतलब वो काट लें तो खा लेंगे सब लोग, नहीं कटेगा तो मालूम पड़ा फिर वो खाएंगे ही नहीं। अब बनने लगा है मेरा खीरे का रायता। मैं उससे पूछ रही थी अपनी भतीजी से, शैलजा से, कि क्या खाना बेटा, आप किसका रायता खाएंगे। सूखी सब्जी सी तो मैंने सोचा चलो रायता बना लेती हूँ, दही रखा था तो मैंने कहा बूंदी का, तो कह रही मैं बूंदी का नहीं खाती हूँ बुआ। तो मैंने कहा खीरे का बना दूँ, तो कह रही मैं खीरे का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा फिर प्याज का बना लूँ, कह हाँ बुआ प्याज का बना लो। तो बस मैं बना रही हूँ प्याज का रायता, और मैंने इसके लिए बारीक बारीक प्याज को कट कर लिया है। आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है खीरे प्याज का रायता। खीरे का रायता भी अच्छा लगता है, कभी मैं शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ प्याज का रायता। इसको बारीक बारीक कट कर लीजिए आप, और उसमें थोड़ी हरी धनिया, हरी मिर्ची, और बस उसमें मिला दूँगी मैं। कुछ ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। और हाँ, इसको प्याज के रायते को मतलब बघार नहीं लगाते हैं, बघार अच्छी नहीं लगती, वो तो सिंपल सा ही बनता है। तो इस मौसम में तो जैसा भी रायता बनाओ, दही खाना है तो बच्चे खा लेते हैं, अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा। प्याज की और धनिया साफ़ करके धो के रख ली है। खीरा मेरा कट चुका है, अब बस मुझे रायता ही बनाना है। प्याज मेरा कट गया है। हरी मिर्ची मैंने 1 डाल दी थी, बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 1 डाल दी थी हरी मिर्ची, अच्छी लगती है। थोड़ा सा बच्चों को खिलाना भी चाहिए हरी मिर्च वगैरह, मतलब थोड़ा सा तीखा भी खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को ना खिलाओ तो फिर उनकी आदत पड़ जाती है, फिर मुझे मिर्च नहीं खानी, फिर उनके लिए अलग से बनाओ। तो मैंने ऐसी कोई आदत किसी भी अपने दोनों बच्चों की नहीं डाली है। जो मैं बनाती हूँ थोड़ा मेरे यहाँ तीखा ही खपता है, इतना तीखा नहीं लेकिन हाँ तीखा ही खपता है, और बच्चे सब खा लेते हैं, प्रांजल भी खा लेते हैं और हिमांशी भी। तो बच्चों को सब खिलाना चाहिए, छोटे से थोड़ा तीखा भी। मालूम पड़ा अलग से ऐसा कुछ नहीं कि ये खा लो वो खा लो, उससे बच्चों की आदतें बिगड़ती ही हैं आगे जाके, फिर वो बड़ा हमको दुख देते हैं। देखिए अब जॉइंट फैमिली हो तो आप कर सकते हैं, बच्चों के नखरे उठा सकते हैं। वो हम लोग सिंगल वाले हैं तो करना हम को, बच्चों के नखरे फिर कौन उठाएगा, तो फिर आगे दिक्कत ही होती है। तो मैंने तो ऐसी आदत नहीं डाली है अपने बच्चों की। मैं जो बनाती हूँ जैसा ही तीखा मेरे यहाँ खपता है वैसा ही सभी लोग एक जैसा ही खाते हैं, किसी का अलग कुछ नहीं। और देखिए जी मैंने नमक बना के रखा है, इसमें काला नमक, जीरा, काली मिर्ची भुनी हुई, थोड़ी सी हींग, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, और सारा मैंने जीरा मैंने भून के पीस के, काली मिर्ची। मैं किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा बना के रख लेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये नमक बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी खीरे के संग, और खीरा तो अब डेली खपता ही है तो खीरे में डाल लो, तो ये आपका एक प्रकार का बहुत अच्छा नमक बन जाता है। अब देखिए अब मैं बना रही हूँ प्याज का रायता, और वही नमक मैंने इसमें डाल दूँगी। प्याज है, हरी मिर्ची है, हरी धनिया मैंने कट करके डाल दी थी। थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया था जामन के लिए, पूरा दही मैंने नहीं डाला था, क्योंकि दही अब तो रोज़ ही खाना है, रोज़ ही रायता बनना है, कभी किसी की कभी बूंदी का, कभी किसी का बनता ही रहता है, और दही तो रखा ही रहता है। अब गर्मी आ रही है ना तो मेरा रोज़ सुबह लस्सी बनने लगेगी, पर डे लस्सी, मतलब लस्सी अच्छी लगती है।
मैं तो बना के रख देती हूँ फ्रिज में और बस रख दिया और बच्चे अपने मन से निकाला और पीते रहते हैं। तो अच्छा रहता है ना, बच्चे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पीनी चाहिए जो सेहतमंद हो। अब ये आपके जो आ रहे हैं प्रिजर्वेटिव वाले जो आते हैं जितने भी ड्रिंक्स, वो अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए। तो देखिए मेरा रायता बन चुका है, सिंपल सा, इजी और तुरंत ही बन जाता है, झटपट बनने वाला रायता। और इसमें मैं अपना जो मेरा नमक है वो मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी थी क्योंकि मिर्च उसमें कम है थोड़ी सी, मैंने डाल दी थी। प्रांजल को भी अच्छा लगता है ये वाला रायता, और खीरे का रायता तो उसे कम पसंद आता है, लेकिन प्याज का रायता तो बड़े शौक से खा लेता है वो। बस इसको मैं अच्छे से मिला के और मैंने रख दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वो खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगता है। अधिकतर लोग मुझे लगता है खाते होंगे प्याज का रायता, ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो प्लीज़ इसको ट्राई करना। और देखिए दही जो बचा था उसे फ्रिज में मैंने हिमांशी से रखवा दिया था। मैंने कहा बेटा फ्रिज में रख दो, तो आगे मुझे दही जमाना है तो काम आता रहेगा, क्योंकि इस मौसम में दही मस्ट हैगा। कोई भी चीज़ सूखी सब्जी बनाई, रायता बना लिया तो उसके संग बैलेंस बन जाता है। और हाँ लगे हाथ जो बर्तन जूठे होते हैं तो मैं तुरंत क्लीन करके रखती जाती हूँ, क्योंकि भैया एक बार ढेर समेटना सुबह बड़ी आफत लगती है बर्तनों की। तो ये लगता है अगर एक बर्तन हुआ तो तुरंत मैं बस धो के रखती हूँ और बस लास्ट में मेरी होने लगी किचन की स्लैब साफ़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पुराने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता किसने देखा किसने नहीं देखा। और ऐसे ही जुड़े रहिए, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक का रिलेशन है ना। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग आते रहिए चैनल पे और ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और मेरा अगर ब्लॉग पसंद आता है इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।